सुमित श्रीवास्तव के परिवार में 6 लोग थे। सुमित, उनकी पत्नी, 2 बच्चे और सुमित के माता पिता। सुमित की छोटी सी प्राइवेट नौकरी थी। सुमित के पिताजी रेलवे विभाग से रिटायर हुए थे। सुमित की छोटी सी तनख्वाह और पिताजी की पेंशन मिलाकर घर का खर्चा चल जाता था। सुमित का बड़ा बेटा विजय इस साल क्लास 10th में था। इस बार उसका बोर्ड एग्ज़ाम था, लेकिन सुमित की इतनी आमदनी नहीं थी कि वह अपने बेटे विजय की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए ट्यूटर लगा सके। रिटायरमेंट के बाद सुमित के पिता ने ही अपने पोते विजय की पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा ले रखा था। दादाजी रोज़ विजय को छत पर ले जाते और जहां वह उसे ट्यूशन दिया करते थे। विजय अपने दादाजी के मार्गनिर्देशन के कारण ही क्लास में हमेशा अव्वल रहता था। दादाजी को प्रसन्नता होती थी कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। इसी बीच एक हादसा हो गया। दादाजी को डेंगू बुखार हो गया। इलाज के बावजूद उनकी हालत लगातार गिरती गई और दादाजी गुजर गए। सुमित के परिवार का मनोबल टूट गया। अब सुमित का बेटा विजय दुखी रहने लगा। सोचा करता कि दादाजी के चले जाने के बाद अब उसकी पढ़ाई में कौन हेल्प करेगा। एक रात दादाजी विजय के सपने में आए। उन्होंने विजय से कहा, दुखी मत हो, तुम्हारी तैयारी पहले की तरह ही चलती रहेगी। तुम पहले की तरह छत पर चटाई बिछाकर पढ़ने बैठ जाया करो। दादाजी के सपने में आने की बात विजय ने किसी को नहीं बताई। वह उसी दिन शाम को अपनी कॉपी किताबें लेकर छत पर पहुंच गया और मैथ्स के सवाल हल करने लगा। प्रैक्टिस करते करते एक सवाल में वह उलझ गया। काफ़ी कोशिश के बावजूद उस सवाल का उत्तर उसे नहीं आ रहा था। अब विजय सोचने लगा, काश आज दादाजी जिंदा होते तो उसकी इस प्रॉब्लम का हल चुटकियों में निकाल देते। वह मायूस हो गया, लेकिन अगले ही क्षण वो चौंक गया। वो देखता है कि दादाजी सफ़ेद कपड़ों में उसके सामने बैठे हैं। एक पल को उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दादाजी बोले, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन मेरी आने की बात किसी को मत बताना। पूछो क्या पूछना है। विजय ने अपने वो सारे सवाल पूछ लिए जो उसे नहीं आ रहे थे। दादाजी ने उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब विजय रोज़ शाम को छत पर आ जाता। फिर पहले की तरह दादा और पोते बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट गए। जब एग्ज़ाम हुए तो विजय पूरे कॉलेज में नंबर 1 पोजीशन पर आया। सुमित के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शाम को अपना रिजल्ट लेकर विजय दादाजी को दिखाने छत पर ले गया तो विजय के पिताजी सुमित श्रीवास्तव को यह बात अजीब लगी कि विजय अपने परीक्षा का परिणाम छत पर किसे दिखाने ले गया है। वह भी धीरे से उसके पीछे पीछे गए। वहाँ जो कुछ देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। विजय किसी अदृश्य व्यक्ति को अपना रिजल्ट दिखा रहा था। सुमित ने अनुमान लगाया कि यह उसके पिताजी हैं जिसे विजय अपना रिजल्ट दिखा रहा है, और उन्होंने यह भी जान लिया कि उसके पिताजी की ही आत्मा थी जो अब तक अपने पोते की परीक्षा की तैयारी कराते रहे। सुमित दबे पांव वापस आ गए। छत से नीचे आकर वह सीधे कमरे में लगी अपने पिताजी की तस्वीर के आगे आए और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू झलक आए थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। थैंक यू। गुड नाइट। टेक केयर।